सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। स्वयं के प्रति तथा संपन्न संपर्क के सभी के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनने की इन्हीं तो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बनने की सर्व शक्तियों से संपन्न सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की वरदानों से पालना करते हैं। वरदानों को फलीभूत कर अपना बनाने की समझ देते हैं और असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसे सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि हम सभी आत्माओं को एक मत मिलती है। ये अद्वैत मत है। बाबा बहुत सारी तरह तरह की मतें नहीं देते हैं, हमेशा सत्य मत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं जो हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती हैं। इसी अद्वैत मत से हम आत्माएं देवता बनेंगे और किसी की मत पर हमको नहीं चलना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत हम आत्माओं को देवता बनाती है और बाकी जितनी भी मतें हैं वो हमको भ्रष्ट बनाती हैं, दुर्गति में ले जाती हैं। वहाँ दुनिया में मनुष्य वैरायटी हैं और वैरायटी मतें हैं। यहाँ पर एक ही निराकार बाप है, इसलिए यहाँ पर एक ही निराकारी श्रेष्ठ मत हमको मिलती है। ये भूल भुलैया की दुनिया है। इस भूल भुलैया के खेल में हम सभी आत्माएं भूल जाते हैं कि हमारा घर कहाँ है। इस सृष्टि रूपी खेल में आकर हम रास्ता ही भूल जाते हैं। हमको पता ही नहीं रहता है कि घर कब जाना है और ना हमको पता रहता है कि कैसे जाना है। शिव पिता परमात्मा आकर हम सभी आत्माओं को हमारी पहचान देते हैं, हमारे पिता की पहचान देते हैं, हमारे घर की पहचान देते हैं और सिर्फ पहचान नहीं देते हैं बल्कि वापस घर भी लेकर जाते हैं। और फिर हमको ये भी समझ देते हैं कि घर जो है वो पवित्र धाम है, वहाँ जाने के लिए हमको पवित्र जरूर बनना है। अभी हम सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर रहे हैं कि कैसे हम सब वाणी से परे स्वीट होम में जाएं। स्वीट होम में जाने के लिए हमको यहाँ पर पूरा का पूरा स्वीट बनना है। हम सभी आत्माएं संगम युग के अमृत वेले में रहते हुए सत्य की मंजिल की तरफ चल रहे हैं। चारों तरफ रात का वायुमंडल है, अज्ञानता का वायुमंडल है। इसमें परिस्थितियां परीक्षाएं सब आती हैं, लेकिन हमको थकना नहीं है। बाबा के दिन की मंजिल जो है वो दूर नहीं है। हमेशा उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ते जाना है। भक्ति के गीतों को ज्ञान के आधार से समझाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार ही ये गीत बने हैं, लेकिन इन गीतों का यथार्थ अर्थ परमपिता परमात्मा समझाते हैं। ये गीत हम आत्माओं को बहुत सारी बातें समझने की क्षमता देते हैं। अभी हम सब समझते हैं कि हम सब देवी देवता बन रहे हैं। दुनियावी पढ़ाई पढ़कर हद के एक जन्म अल्पकाल के जन्म के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मीठे परमात्मा जी की ईश्वरीय पढ़ाई जो है, इससे 2500 वर्ष की राजधानी का
भाग्य बनाते हैं हम। और सिर्फ 2500 वर्ष की राजधानी नहीं चलता है, ये आगे द्वापर युग में भी चलता है, लेकिन मेन 2500 वर्ष की राजधानी की प्रारब्ध हम बनाते हैं। तो कोई एक जन्म की बात नहीं है। अविनाशी पढ़ाई है, इससे अविनाशी मर्तबा हमको मिलता है। नई दुनिया के लिए हम सब पढ़ रहे हैं। अमर लोक, नई दुनिया, सतयुग को ही कहा जाता है। इस समय बाबा कहते हैं सतयुग भी नहीं है और देवताओं का राज्य भी नहीं है, इसलिए हम पराये राज्य में रहते हुए सतयुग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको नॉलेजफुल होकर पार करना है। सृष्टि रूपी चक्र को, ड्रामा के चक्र को अच्छी रीति समझना है। कलयुग के अंत में हम सभी पहुंचे हैं चक्र लगाते हुए, और अभी परमात्मा हमको मिलते हैं तो सतयुग की तरफ लेकर जाते हैं। कोई की भी बुद्धि में ये चक्र नहीं आएगा। सतयुग लाखों वर्ष का नहीं है। बाबा कहते सारे के सारे युग जो हैं वो बराबर अवधि के हैं। 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष और 1250 वर्ष। ये जो कलयुग के 1250 वर्ष है, इसके अंतिम 100 वर्षों में संगम होता है। कलयुग की समाप्ति होनी होती है और सतयुग का आगमन होना होता है। तब परमपिता परमात्मा हमको फिर से सतयुग की विशेषताओं से संपन्न बनाते हैं। और घर वापस जाना है, इसलिए हमको निर्भय, निर्वैर, निर्बंधन, सतुगुणी बनाते हैं। देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म कहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का झगड़ा नहीं है। बाकी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक शास्त्र हैं। यहाँ पर हमको एक शिव पिता परमात्मा से ही श्रेष्ठ मत मिलती है। ये अद्वैत मत जो है सभी को एक सूत्र में बांधती है और राइटियस मार्ग पर लेकर जाती है। देवी देवता बनने की ये पढ़ाई चल रही है, इसलिए हमको सदा याद रखना है कि हम सभी आत्माएं पढ़ रहे हैं ज्ञान सागर नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा से। हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए, इसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट हैं हम सब, हमको टीचर को नहीं भूलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हुए हमें बेहद के पाप से वर्षा लेना है। कहीं भी रहते हुए हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकते हैं। शिव बाबा हमारे पिता भी हैं और हमारे परम शिक्षक भी हैं, परम सद्गुरु भी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू वो हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है। शिव पिता परमात्मा भी सच हैं, ब्रह्मा बाबा भी सच हैं, शरीर के पिता भी होते हैं, ये भी सच है। बाकी दुनिया में जैसे बापू को, गांधी जी को बापू बोलते हैं या मेयर को बापू बोलते हैं, तो वो तो बाबा कहते यूं ही बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं, कोई किसी को बापू समझता नहीं है। लेकिन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के बाप, रियल बाप हैं और हमेशा ही हैं। बुद्धि में हमें सदा याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला शिव बाबा है, और पढ़ाई को हमको अमल में लाना है। ये रात दिन बाबा कहते याद रहना चाहिए, क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुलवा देती है कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, हम भगवान से पढ़ रहे हैं, और फिर बेसमझी का पाठ बजाते हैं। तो सदा याद करना होता है। तीनों को भूलना नहीं है, न बाप को, न टीचर को, न गुरु को। फिर भी बाबा कहते हैं भूल जाते हैं, और यही स्मृति विस्मृति का युद्ध तो चलता है इस समय। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं, और रावण रूपी देह अभिमान, माया रूपी कमी कमजोरियाँ हमको फिर से भगवान से विस्मृत करा देती है, फिर पुरानी दुनिया में ले जाती है, रावण का बनाकर फिर से शोक वाटिका में बंद कर देती है। अभी बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि हम सभी आत्माएं पहले सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बने हैं। अब हमको फिर से सतो प्रधान बनना है, फिर से हमको सतोगुणी बनना है, फिर से अपने शांति धाम, पवित्र धाम में जाने के लिए
हमको यहाँ पर ही संपूर्ण पवित्र बनना है, यहाँ पर ही इनोसेंट बचपन में लौटना है, जहाँ पर देह का भान नहीं हो, देह का अभिमान नहीं हो, किसी भी तरह की कमी कमजोरी हमारी जिंदगी में मौजूद ना हो। प्योरिटी के बिना मीठे परमात्मा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती हैं, और सारी आत्माएं जो हैं ऊपर से आती हैं और वो परम धाम में निवासी हैं और सभी पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन यहाँ पर देह के अभिमान में आकर अपवित्र बनी है, तो समझ से जो पराई चीज हमने अडॉप्ट करी है उसको अब हमको छोड़ देना है। सभी आत्माएं इस समय दुखी होती हैं तो पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही बुलाती हैं, हालांकि जानती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा को ये विश्वास है कि भगवान होते हैं, ऊपर होते हैं, इसीलिए वो जरूर पुकारते हैं। अनेकों की पूजा करके भी मुख से भगवान जरूर निकलता है और ऊपर दृष्टि जरूर जाती है। जब सभी आत्माएं तमो प्रधान पतित बन जाती हैं, तब शिव पिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। हम सब जब शांति धाम में थे, वहाँ हम सब पवित्र थे, ये बार बार याद दिलाते हैं। स्पष्ट करते हैं कि अपवित्र आत्मा तो वहाँ रह नहीं सकती। सबको सजाए भोग कर पवित्र तो जरूर बनना पड़ता है। यहाँ पर जितनी करोड़ों की आबादी है, सारी आत्माएं पवित्र बनकर ही घर वापस जाएंगी। पवित्र बनने बगैर बाबा कहते वापस जाए, उड़ नहीं पाएगी आत्मा। इसलिए यहाँ कोई ब्रह्म में लीन नहीं होता है, ज्योति ज्योत नहीं समाता है। यहाँ पुनर्जन्म में आकर गिरता जरूर है, लेकिन फिर भगवान आकर सुधारते हैं, तो विधि पूर्वक सुधर कर फिर हमको सत्य में स्थित होना है। भक्ति मार्ग की बहुत सारी अनेक मतें हैं, जो मनुष्य की मत है, इसीलिए सत्य नहीं है। अभी अद्वैत परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। मनुष्य से देवता तो सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, उनकी एक्ट्स जो है हूबहू कल्प पहले की मुआफिक ही चलती हैं। अनादि हम आत्माएं हैं, इसलिए अनादि बना बनाया ये ड्रामा है। हम जो बना देते हैं वो रिकॉर्ड होता है और फिर सोल्स उसी प्रमाण पाठ बजाती हैं। सृष्टि चक्र ये फिरता ही रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये संगम युग आता है। मुख्य धर्म भी टीटिज्म है, इस्लामिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, जिससे राजाई मिलती है। ब्राह्मणों की राजाई कभी नहीं होती है, न कौरवों की राजाई होती है। अभी हम सभी आत्माएं जो है घड़ी घड़ी हमको याद करना है बेहद के बाप को। सभी को भगवान की दी हुई समझ जो है देनी है। बाबा ने हमको बहुत बार समझाया है कि सबसे टॉप में ब्राह्मण चोटी है। ईश्वरीय रचना है ब्राह्मण धर्म, इसीलिए अब ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना है। ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं हम सब। हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर अभी हम सभी आत्माएं पूज्य बन रहे हैं। दुनिया वाले ब्राह्मण जो हैं वो गृहस्थी होते हैं, सन्यासी नहीं होते हैं, और सन्यासी हठयोगी होते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा हमको हठयोगी नहीं बनाते हैं, यहाँ पर बाबा हमको राजयोगी बनाते हैं। आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति, इससे कनेक्ट होते हैं, भृकुटी में देखते हैं, और फिर से हम सभी आत्माएं अपनी आँखों को सिविल बनाते हैं और फिर औरों को भी सिविल बनने में मददगार बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर हम आत्माओं का यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊंची स्थिति प्राप्त करते हैं तो फिर स्वर्ग के हकदार बनते हैं। स्वर्ग का वर्षा हम आत्मा को शिव बाबा देते हैं। चैतन्य में हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। स्वर्ग ऊपर में दिखाते हैं, लेकिन स्वर्ग होता इसी धरा पर है, परंतु वहाँ पर एक मंदिर सीमित जगह होती है ना, इसलिए नीचे तप और ऊपर यादगार, माना उस प्रालब्ध जो है वो बनती है।
तो ये जो अभी वर्तमान में हम सभी पुरुषार्थ करते हैं और स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं, उसका यादगार दिलवाड़ा टेम्पल है। फिर आधा कल्प के बाद बाबा कहते हैं स्वर्ग नीचे चला जाएगा और आधा कल्प फिर स्वर्ग ऊपर आएगा। आधा आधा बटा हुआ है सुखधाम और दुखधाम। चक्र ड्रामा का फिरता रहता है। इस बात को अच्छी रीति समझना है। बाबा ने सारा चक्र स्पष्ट करके बताया हुआ है। बुद्धि में ये चक्र घूमता रहे। हमारी बुद्धि में सत्य चलना चाहिए। जैसे दुनिया में नॉलेज पढ़ते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी यहाँ यथार्थ रीति नॉलेज को बुद्धि में फीड करना है और भरपूर रखना है। बुद्धि को रिफाइन करना है सत्य ज्ञान के साथ। भूलना नहीं चाहिए हमको, कोई भी बात भूलनी नहीं चाहिए। ये पढ़ाई सभी आत्माओं के लिए है। यहाँ पर शरीर देखे नहीं जाते हैं, इसीलिए इस स्कूल में या इस पढ़ाई को वृद्ध तन में भी आत्मा पढ़ सकती है, जवान में भी पढ़ सकती है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब पढ़ सकते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए पढ़ाई है और आत्माओं के पिता सर्व परमपिता परमात्मा है। तो अल्फ को जानना है अच्छी तरीके से। अल्फ को जान लिया तो फिर बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में हमारे आ जाएगी। सभी को बुद्धि रहती है। अभी तो जानवर भी इधर उधर ढूंढकर अपने घर वापस आ जाते हैं। वो अपने घर को नहीं भूलते। यहाँ धरा पर हम तो भूल गए, अब बाबा हमको फिर से याद दिला रहे हैं कि मुझे याद करो और फिर अपने घर को याद करो, जहाँ से हम सब पाठ बजाने के लिए आए हैं। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन भूल जाती है, इसीलिए वो यहीं की बन जाती हैं। अभी बुद्धि में हमारे है तो हमें फिर से अपने घर से प्यार करना है, फिर से हमको सतोगुणी बनना है। कैसे जाना होता है बाबा बता रहे हैं कि एकदम पावन बनना पड़ेगा। देह के नाम रूप लेबल्स को एकदम मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से हम कोई लेबल लेकर आए नहीं थे, नीचे से लेबल लेकर जा नहीं सकते। इसलिए सारे जो यहाँ पर हमने किया है वो सब भूलना है। भूल भुलैया के इस खेल को अच्छी रीति समझना है और फिर अब राइटियस दरवाजे से निकलकर घर वापस चलना है। बाबा समझ देते हैं कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक से सभी आत्माएं जाएंगी। सभी मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार पाठ अनुसार जाकर वहाँ पर रहेंगी। बुद्धि में सारी बातें अब स्पष्ट रखनी है। वाणी से परे जाने की तैयारी करनी है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज़ नहीं रहता। तो हमारा स्वीट होम है साइलेंस धाम। फिर देवताओं की स्वीट होम में आना है, अर्थात राजधानी में आना है। उसको स्वर्ग कहते हैं। वो अद्वैत राजधानी है। वो भगवान की स्थापन की हुई राजधानी है, इसलिए वहाँ किसी तरीके का बंटवारा नहीं है, भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। 2500 वर्ष की राजधानी में रावण की प्रवेशता बिल्कुल नहीं है। मीठे परमात्मा आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। सारी नॉलेज बाबा हमको समझाते हैं। शास्त्र बनते हैं वो मनुष्य मत के बनते हैं, इसलिए उनमें पूरी सच्चाई नहीं है। वो जितने दुनियावी स्कूल हैं वहाँ पर सभी नहीं पढ़ सकते। ये नहीं कि कोई वृद्ध जाकर पढ़ सकता है। यहाँ तो सभी पढ़ सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं। पूरा परिवार, पूरा खानदान एक साथ पढ़ सकता है। हम सभी आत्माएं अमरलोक में देवता बन जाते हैं। कोई भी ग्लानि वहाँ नहीं होती। सभ्यता की भाषा यूज करते हैं। उनकी महिमा भी बहुत होती है स्वर्ग की। लक्ष्मी नारायण की बहुत महिमा करते हैं। पता नहीं है यथार्थ कुछ भी, लेकिन फिर भी महिमा करते हैं इधर उधर से पढ़कर। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, और खुद को नीच पापी कहते हैं।
अभी हम आत्मा को बाबा स्पष्ट करते हैं कि इस समय घर वापस जाने का हो गया है। ओम मतलब मैं आत्मा और हम सो, अर्थात हम सो हम का मतलब है कि जो आत्मा होती है वही देवता बनती है, वही फिर क्षत्रिय, वही फिर वैश्य, वही फिर शूद्र बनती है। पाठ बजाते बजाते उसमें जैसे जैसे खामियां आती जाती हैं वैसे वैसे उसकी अवस्था नीचे होती जाती है। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं हम सब, याद रखना है, और अभी देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हर बात समझने की है। नंबरवार सब समझते हैं, इसलिए दूसरों को नहीं देखना है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। दुनियावी कमाई अल्पकाल की कमाई है, ये तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सच्ची कमाई है। बुद्धि हमारी इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, भटकती है तो फिर हम थक जाते हैं। आंखें बंद करके भी नहीं बैठना है, हमें जागृत अवस्था में बैठना है, जग कर समझ कर पाठ बजाना है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, इस अंतर को भी समझना है। कलयुगी नरकवासी और सतयुगी स्वर्गवासी, दोनों में रात दिन का अंतर है, इस अंतर को भी समझना है। अब कलयुगी नरकवासीपन जो हमारे अंदर घुस गया है उसको पूरा खत्म करना है। लेकिन बाबा कहते हैं उसको खत्म करने की मेहनत नहीं करके जो सतयुगी विशेषताएं हैं, जो अनादि विशेषताएं हैं, उसको धारण करने का टेंशन रखना है और बहुत काल तक धारण करना है। बहुत काल तक करेंगे तो कलयुगी नरकवासी की जो खामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं शिव पिता परमात्मा से हर बात सुन रही हैं। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, तब हमको ज्ञान समझ में आएगा, धारणा होगी, सेवा होगी, तब जाकर हमसे पुण्य कर्म होंगे। हर एक्यूरेसी की चीज़ जो करनी है वो हम भगवान की याद में ही कर सकते हैं और अपने को आत्मा समझ कर सकते हैं। बुद्धि हमारी ऊपर चली जाती है शिव बाबा के पास। बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ का किचड़ा हटाना है। अपने को आत्मा समझने से हमको बाप याद आएंगे। आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा याद भी नहीं आएगा। देहधारी समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे। सारा कल्प जो है हमारा संबंध जो है भगवान से जुटा हुआ नहीं रहता है। आधा कल्प हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बाबा से। बाबा को याद करना है ना, तो फिर ये संबंध जो टूटा हुआ है उसी संबंध को फिर से याद करना है। सुख की प्रारब्ध कमानी है, यहाँ पर दुख नहीं होता है। हेवनली गॉडफादर खूबसूरत हेवन स्थापन करते हैं और हम आत्मा को हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को कभी नहीं भूलना है। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को आकर अडॉप्ट करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। पुनः बाबा हमको धनवान बना रहे हैं। हम सभी आत्माएं मुख वंशावली हैं, इस फर्क को समझना है। आत्मा अनादि है, अविनाशी है, वो मुख वंशावली नहीं है। ये तो हम बॉडी में होते हैं ना, तब बाबा अडॉप्ट करते हैं। सोल तो अविनाशी है, वो मुख वंशावली नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये बाबा भी हमको समझाते हैं। बाबा कहते हैं अगर हम भाषण नहीं दे सकते हैं और कोई धारणा नहीं होती है तो कम से कम एक चीज़ का तो ध्यान हम रखें कि हम बाप को याद करते रहें। तो जो याद करता है वही ऊंच मर्तबा प्राप्त करता है। ज़रूरी नहीं कि भाषण करने वाले तो फिर याद नहीं करते हैं, तो फिर तूफान में भी गिर पड़ते हैं। इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना है, याद पर अटेंशन रखना है। जास्ती याद रहेगी तो जास्ती मर्तबा मिलेगा। विकार से गिरते हैं
तो फिर हड्ड-गुड्डे टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल से गिरने के बराबर है। स्पष्ट करते हैं कि 5वीं मंजिल ये देह अभिमान है। जब देह अभिमान आता है तभी फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी आते हैं। वो फिर हम उतरते चले जाते हैं। काम विकार महाशत्रु है, इससे तो बहुत दूर रहना है। गिरना नहीं है, काला मुंह नहीं करना है। बड़ी चोट लगती है, बाबा कहते हैं। फिर अगर हम करेंगे तो फिर हम किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम विकार जो है महाशत्रु है। मीठे बाबा हमको बार बार हर बात समझाते हैं। हम आत्मा की आंखें जो हैं ये देख कर क्रिमिनल बन गई हैं। अब इनकी बड़ी संभाल करनी है, इनको सिविल बनाना है। देह को देखना बंद करना है, ब्रिकुटी में देखना शुरू करना है, और वो भी ब्रिकुटी में सतोगुणी आत्मा को देखना है। हमको दाता बनना है, लेकर नहीं देना है। सतोगुणी आत्मा सिर्फ देगी सबको, वो इंतजार नहीं करेगी कि कोई दे। इसलिए हमको सबकी ब्रिकुटी में देखना है, सतोगुणी आत्मा को देखकर सतोगुणी व्यवहार करना है। सतयुग में कोई गंदे काम नहीं करते हैं। शरीर को देखकर ही आंखें क्रिमिनल बनती हैं, फिर गलत काम करते हैं। अभी हमको बाबा सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। सिविलियन राज्य में लेकर जा रहे हैं। ये कलयुग तो क्रिमिनल दुनिया है। यहाँ तो शरीर को देखते हैं, शरीर बेचते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। शरीर के लिए किसी का खून बिखर देते हैं, शरीर के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही लड़ते हैं। तो आत्मा ने सारी सभ्यता ही अपनी खो दी है। अभी फिर से उसको सिविलाइज्ड बनना है और फिर 21 जन्मों का सुख घनेरे का वर्षा प्राप्त करना है। मुख्य बाबा हमको यही समझाते हैं कि हम बाबा को याद करते रहें, 84 के चक्र को याद करते रहें, तो समय रहते जो पुरुषार्थ करना वो हम करेंगे और प्रारब्ध पा सकेंगे। भाग्यशाली बनती है कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते, जब साधारण दादा लेखराज बनती है, भक्ति करती है, भगवान को बहुत याद करती है, तो फिर भगवान आते हैं, मिलते हैं और फिर से भाग्यशाली बनाते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं। जितना मर्जी हम अपना भाग्य पद्मापदम भाग्यशाली बना सकते, बशर्ते हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलें। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री जो है बुद्धि में रहनी चाहिए कि कैसे एक आत्मा ना साधारण से ब्राह्मण बनती है, ब्राह्मण से फिर विशेष पुरुषार्थ करके विष्णु बनती है। विष्णुपुरी के घराने में जाने के लिए शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सीखकर हमको फिर से सच्चा सिविल बनना है। क्रिमिनल बनने का अंश भी नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। इस बात को बुद्धि में रखते हुए सारा क्रिमिनल बना याद की यात्रा में रहकर खत्म करना है, आत्मा को देखकर खत्म करना है। मीठे परमात्मा जी का